हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज अपन बात करेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के बारे में। जेई मेंस 2024 के जनवरी सेशन में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस आए थे उन सबको अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल अपने को ये वाला एक क्वेश्चन दे रखा है, इसमें एफ एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है, उसके बाद जी एक्स एक फंक्शन दे रखा है और फिर यहाँ पे पूछा है जी एक्स फंक्शन के नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशियबल पॉइंट्स अपने को बता दें। जी एक्स फंक्शन काफी इजी फंक्शन नहीं दिया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। यहाँ पे बोला है कि एफ टी यानी कि जब x की वैल्यू t के इक्वल है, जहां पे t जो है 0 से x में टेंड करा, मतलब जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो t की वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में है, उस सिचुएशन में f ऑफ x की मिनिमम वैल्यू अपने को बतानी है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे घुमाने की कोशिश की गई है और कुछ नहीं। अल्टीमेटली जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो मेरे को यहाँ पे fx की मिनिमम वैल्यू बतानी। तो सबसे पहले fx फंक्शन को लिखते हैं जो कि अपने को 6x माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है। अब इसका अपने को ग्राफ पता होना चाहिए। ठीक है, वैसे देखा जाए तो क्वाड्रेटिक है, काफी आसानी से अपन इसका ग्राफ ड्रॉ भी कर सकते हैं। ए नेगेटिव है तो डाउनवर्ड होगा, है ना। लेकिन अगर मान लो उस सिचुएशन से अपन नहीं चलते तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे जो कि यहाँ पे 6 माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पे एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करना है क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट अपने को निकालना है। तो यहां से आ जाएगा x इक्वल टू 3। अब अपन क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसमें x इक्वल टू 3 वाला ये वाला पॉइंट कर दिया अपन ने। और सिंस यहाँ पे x जो है 0 से 2 के बीच में है, उसके साथ साथ यहाँ पे जैसे 2 यहाँ पे होगा, 0 कहीं यहाँ पे होगा। और मेरे को कहाँ देखना है, जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, इस सिनेरियो में देखना है। तो उसके लिए सबसे पहले अपन इसका ग्राफ बनाते। देखो, जब यहाँ पे x इक्वल टू 3 अपने पास में आ गया तो एफ डैश एक्स के बारे में अपन कैसे बोल सकते हैं, जब यहां पे x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 होगी, यानी कि इस वाले केस में होगी, तो उस सिचुएशन में अपन बोल सकते हैं एफ डैश एक्स जो है वो पॉजिटिव होगा। कोई भी एक वैल्यू डाल के चेक भी कर सकते हैं, है ना। सिमिलरली जब x की वैल्यू 3 से छोटी होगी तो अपन यहां पे बोल सकते हैं कि एफ डैश एक्स जो है वो यहां पे पॉजिटिव होगा और यहां पे नेगेटिव हो जाएगा। इस तरीके से अपन बोल सकते हैं, है ना। अब स्लोप पॉजिटिव है जिसका मतलब ग्राफ जो है इंक्रीजिंग होगा और यहां पे स्लोप नेगेटिव है, तो अपन बोल सकते हैं कि इसका ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से मूव करेगा, है ना। एक रफ डायग्राम अपन बना ली। अब यहां पे एक चीज देखो, सिंस मेरे को 0 से 1 के बीच में निकालना है और इसका ग्राफ मेरे को पता चल गया, तो मिनिमम वैल्यू के बारे में अगर बात कर रहा है तो 0 से 1 के सिनेरियो में ये इसका ग्राफ है ना, ये वाली लाइन। अब इस वाली लाइन में मिनिमम वैल्यू एफ एक्स फंक्शन की कब आएगी, 0 पे ही आएगी। तो अपन बोल सकते हैं एफ एक्स फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो x इक्वल टू 0 पे अगर मैं निकालूंगा तो 0 आ जाएगी। तो अल्टीमेटली अपने को जी एक्स फंक्शन जो है वो क्या दे रखा है, ऊपर 0 दे रखा है जब x 0 से 1 के बीच में है, और फिर 3 प्लस एक्स दे रखा है जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में। ये है फंक्शन। अब इसी फंक्शन का मेरे को ग्राफ बनाना है ना, क्योंकि देखो नॉन डिफरेंशियबिलिटी या डिफरेंशियबिलिटी अपन कई तरीके से चेक कर सकते हैं। जैसे कि एक बार डिफरेंशिएट करके चेक कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये वाला है कि सिंस मेरे पास जी एक्स फंक्शन की दो वैल्यूज आ रही, 0 और 3 प्लस एक्स, जब यहाँ पे 0 से 1 के बीच में है और जब x जो है 1 से 2 के बीच में है, तो इसका ग्राफ बना लेते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिए, है ना। अब जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, जिसमें 0 इंक्लूडेड है 1 इंक्लूडेड नहीं है, तो ग्राफ x ये है जी एक्स इक्वल टू 0। और 1 अगर मैं डालूंगा तो इसमें डालेंगे तो यहाँ पे 4 आउटपुट आ रहा है 1 पे। ठीक है, ये 4 आ गया। और 1 से 2 के बीच में अगर अपन बात कर रहे हैं तो ग्राफ 2 पे आउटपुट इसका 5 आ रहा है और ग्राफ जो है x प्लस 3 लाइन, x प्लस 3 लाइन कुछ इस तरीके से मूव करेगी, x इक्वल टू माइनस 3 पे यहाँ पे कट करेगी, है ना। उसको अपने को लेना देना नहीं है, अपने को केवल इतने ग्राफ पे फोकस करना है। अब ये अपने को जी एक्स फंक्शन का ग्राफ पता चल चुका है। अब देखो, जब भी किसी भी फंक्शन का अपन नॉन डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बात करते हैं, डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बात करते हैं, तो तीन ऐसी चीजें अपन चेक करते हैं जहां पे जो जी एक्स फंक्शन है वो नॉन डिफरेंशियबल होगा, अगर उन तीन में से कोई भी चीज वहां पे होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे जी एक्स फंक्शन नॉन डिफरेंशियबल होगा। दूसरा पॉइंट, अगर वहां पे कहीं पे शार्प पॉइंट बन रहा है कर्व में, तो वहां पे नॉन डिफरेंशियबल होगा। थर्ड पॉइंट अपना यहां पे होगा, कहीं पे अगर कोई वर्टिकल टेंजेंट बन रही है किसी पॉइंट पे, तो वहां पे भी जो फंक्शन है वो नॉन डिफरेंशियबल होगा, है ना। इसके रिगार्डिंग एक वीडियो अपन ऑलरेडी बना चुके हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि किसी भी फंक्शन का डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी अपन कैसे चेक करते हैं। अब देखो, यहां पे अगर अपन देखते हैं तो x इक्वल टू 1 पे मेरे को यहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है।
और इधर देखोगे तो ये एक पॉलिनोमियल है, लीनियर फंक्शन है जो कि हमेशा डिफरेंशिएबल होगा, इधर भी लीनियर फंक्शन है। तो x इक्वल टू 1 जो है अपना एक ऐसा पॉइंट है जहां पे gx फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स कितना हो गया, एक। तो यहां पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को मॉड का यूज कर रखा है, डबल मॉड है यहाँ पे, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि अपने को m प्लस एन की वैल्यू बतानी, जहां पे m जो है वो पॉइंट्स है जहां पे f(x) फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है और n वो पॉइंट है जहां पे नॉन डिफरेंशिएबल। तो देखो सबसे पहले f(x) फंक्शन को अगर मान लो मैं लिखता हूं, तो यहां पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 2 मॉड स्क्वायर x प्लस 5 मॉड x माइनस 3। मतलब अल्टीमेटली मैं इसका फैक्टर करना चाह रहा हूं, जो कि यहां पे हो जाएगा 6 मॉड x माइनस मॉड x। तो यहां से इसका एक फैक्टर आएगा मॉड x प्लस 3 और दूसरा फैक्टर आएगा 2 मॉड x माइनस 1 और पूरे पे मॉड लगा है, ये फंक्शन अपना f(x) है। अब मेरे को इसके क्रिटिकल पॉइंट्स देखने का, पॉजिटिव कब नेगेटिव है। तो देखो यहाँ पे दो सिनेरियोज बन रहे हैं कि मॉड x प्लस 3 ये जीरो हो जाए, लेकिन ये तो कभी जीरो होगा ही नहीं क्योंकि मॉड x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और प्लस 3 ऑलरेडी एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो कभी ये जीरो ही नहीं होगा। दूसरा केस अपने पास में है 2 मॉड x माइनस 1 इक्वल टू 0, जिसका मतलब यहां से ये जीरो हो जाएगा कब, जब मॉड x की वैल्यू हाफ होगी या फिर x की वैल्यू प्लस माइनस हाफ होगी। तो इसी बेसिस पे अब मेरे को इस फंक्शन को डिफाइन करना है। कैसे, देखो f(x) फंक्शन है, अपन चाहते तो डायरेक्टली भी देखो यहां से इसको सॉल्व किया जा सकता है डायरेक्टली, अगर आपको पता है कि इसका ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ होगा, जिसका ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पे मूव करेगा। और अपने को एक दो तो 7 पॉइंट मिल जाएंगे और एक ये पॉइंट पे अपने को चेक करना रहेगा क्योंकि यहाँ पे फंक्शन चेंज होता है ना। देखो अभी समझ में आएगा कैसे अपन कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो दो सिनेरियोज है, जब x की वैल्यू हाफ से बड़ी हो या माइनस हाफ से छोटी होगी, तो उस सिचुएशन में अपन क्या बोल सकते हैं, ये वैल्यू हमको हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देगा, है ना। क्योंकि हाफ से बड़ी करोगे तब भी यहाँ पे 2 इंटू मॉड x ये 1 से बड़ा हो जाएगा, और माइनस हाफ से छोटी लोगे तब भी ये 1 से बड़ा हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव आउटपुट देगा। सिमिलरली ये तो हमेशा पॉजिटिव ही देगा। दोनों पॉजिटिव आउटपुट अपने को दे रहे हैं, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव होगा, तो बाहर जो मॉड लगा उसका कोई मीनिंग नहीं है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मॉड x प्लस 3 और यहाँ पे 2 मॉड x माइनस 1। ये सिनेरियो अपने पास में बन गया। दूसरा केस क्या हो सकता है, जब x की वैल्यू, अब एक ही केस बचा, माइनस हाफ से हाफ के बीच में है ना। जब माइनस हाफ से हाफ के बीच में है तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ये जो है मॉड ये माइनस के साथ खुलेगा, बाहर वाले मॉड को अभी अपन खोल दे रहे हैं, है ना। यहाँ पे आ जाएगा 2 मॉड x माइनस 1। या अब फर्दर इसी को मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जैसे देखो अब यहाँ पे एक सिनेरियो ये वाला बना सकते हैं कि अपन ने अभी तो यहाँ पे ये लिया, अब जब x की वैल्यू ग्रेटर देन हाफ है, एक तो ये सिनेरियो होगा। दूसरा जब लेस देन माइनस हाफ है, उस सिचुएशन में क्या होगा, जो मॉड x है वो माइनस x के साथ खुलेगा। जैसे यहाँ पे देखो जब x ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ है तो सारे मॉड जो हैं अंदर वाले वो प्लस के साथ खुलेंगे, तो अल्टीमेटली अपने पास पहले वाले में क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो सीधा सीधा ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, है ना। फिर जब माइनस हाफ से छोटा होगा तो दोनों मॉड जो है वो नेगेटिव साइन के साथ खुलेंगे, जो कि अपन ने खोल दिए, है ना। फिर थर्ड सिनेरियो अपने पास में ये वाला है, यहां पे इसमें से भी अपन दो वैल्यूज ले सकते हैं, जब x की वैल्यू माइनस हाफ से 0 के बीच में हो और जब x की वैल्यू 0 से हाफ के बीच में। तो जब माइनस हाफ से 0 के बीच में होगी तो यहां पे बाहर तो माइनस पहले ही लगा हुआ था, अब अंदर भी माइनस आ जाएगा क्योंकि मॉड x जो है वो माइनस में खुलेगा, और लेकिन यहां पे प्लस में खुलेगा। अब इसका फायदा क्या होगा, इस तरीके से अपन जब इस क्वेश्चन को लिख रहे हैं तो उससे क्या होगा, देखो सीधा सीधा इक्वेशंस अपने पास निकलेंगी। ये इक्वेशन आ गई, है ना, इसको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में मैं ये लिख सकता हूं। दूसरी ये वाली इक्वेशन है जिसको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में अपन ने ये लिख दिया, है ना। थर्ड इक्वेशन अपने पास में ये वाली है जिसको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में मैंने ये लिख दिया है, और फोर्थ इक्वेशन ये है जिसको अपन ने ये वाली इक्वेशन, लास्ट वाली इक्वेशन लिख दिया। अब इससे क्या होगा, देखो एक तो तरीका है कि अब इसका ग्राफ बना लो, बट उससे अच्छा रहेगा कि मैं सीधा सीधा इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं, है ना। सीधा सीधा अगर मान लो मैं f डैश x यहां पे निकाल लेता हूं, तो यहां पे क्या होगा, ऊपर वाले में मेरे पास में क्या आएगा, यहां पे आ जाएगा 4x प्लस 5, यहां पे आएगा 4x प्लस 5 जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ, ठीक है। और यहां पे आएगा 4x माइनस 5, यहां पे आया 4x माइनस 5 कब, जब x लेस देन माइनस हाफ, ठीक है। और सिनेरियोज देखते हैं, जब यहां पे आएगा माइनस 4x प्लस 5, माइनस 4x प्लस 5 कब, जब x की वैल्यू जो है
माइनस हाफ से 0 के बीच में है ना। 0 को यहां पे इंक्लूड कर दो। और अगला वाला केस क्या आ जाएगा, चाहो तो मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। -4x -5, -4x -5 ये प्लस है ना। यहां पे चाहो तो इसको इधर मत करो क्योंकि पहले नहीं किया है, यहां पे कर देते हैं। और यहां पे आ जाएगा 0 से हाफ है ना, जिसमें इसको इंक्लूड कर देते हैं। ये अपने पास में सिनेरियोज आ रहे हैं। अब मेरे को देखो यहां पे क्या क्या देखना है। यहां पे जब भी अपन किसी फंक्शन का डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो अपन सबसे पहली चीज एंड पॉइंट्स पे चेक करेंगे, जहां से फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, जहां से फंक्शन खत्म हो रहा है ना, प्लस हाफ और माइनस हाफ वाले सिनेरियो। लेकिन यहां पे अगर देखो तो एस ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ है, तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो अपने को वहां पे कोई चेक नहीं करना है। उसके बाद जहां पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, जैसे कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ पे ये वाला फंक्शन है, लेकिन फिर ये वाला है, हाफ से जस्ट छोटे पे ये वाला फंक्शन है, हाफ से जस्ट बड़े पे ये वाला फंक्शन है। इस तरीके से इन पॉइंट्स पे जहां जहां पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है वहां वहां पे अपन चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले x इक्वल टू हाफ पे अगर मैं चेक करूंगा तो एफ डैश हाफ प्लस जो है एफ डैश हाफ माइनस के इक्वल होना चाहिए। तो हाफ प्लस यानी कि पहले वाली में अगर डाल देता हूं मैं हाफ, तो यहां पे मेरे पास में क्या आएगा, ये आ जाएगा 4 इंटू हाफ प्लस 5। और यहां पे अगर देखोगे तो हाफ से जस्ट छोटे में माइनस यहां जो कि दोनों इक्वल है ही नहीं। सिमिलरली देखो यहां से देखोगे तो ये तो 7 हो जाएगा, -7 हो जाएगा, दोनों बराबर नहीं है ना। x इक्वल टू माइनस हाफ पे देखो, माइनस हाफ पे अगर मान लो मैं देखता हूं माइनस हाफ से जस्ट बड़ी यानी कि ये वाली वैल्यू, तो यहां से अगर अपन देखेंगे तो ये आएगा -2 + 5 ना। और माइनस हाफ से जस्ट छोटी जो कि इसमें आएगी, उसको अगर देखोगे तो यहां पे क्या आएगा -2 -5, ये दोनों भी बराबर नहीं है, तो यहां पे भी डिफरेंशियबल नहीं होगा। 2 पॉइंट तो ये हो गए। एक और पॉइंट है x इक्वल टू 0 वाला, 0 पे भी चेक करो तो f डैश 0 प्लस, f डैश 0 प्लस की वैल्यू 0 से जस्ट बड़ी, यहां पे डालोगे तो ये आया -5। और f डैश 0 माइनस 0 से जस्ट छोटी ऊपर वाली, इसमें डालोगे तो ये आएगा +5, -5 और +5 बोथ आर नॉट इक्वल, दैट्स व्हाई दिस फंक्शन विल नॉट बी डिफरेंशियबल एट x इक्वल टू 0। तो अपने पास 3 पॉइंट्स आए, x इक्वल टू हाफ, x इक्वल टू माइनस हाफ और 0, जहां पे ये फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं है। तो अपन n की वैल्यू बोल सकते हैं 3। अच्छा m की वैल्यू भी, डिसकंटिन्यूटी भी अपने को निकालनी थी। सिंस ये फंक्शन एक लीनियर फंक्शन है और कहीं पे कोई भी वैल्यू में चेंज नहीं हो रहा, केवल यहाँ पे स्लोप में चेंजेस हो रहे हैं है ना, तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं ये फंक्शन जो है कंप्लीटली, या फिर यहीं से देख लो, ठीक है, यहाँ पे एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसमें मॉड वगैरह लगा है, जिसका ग्राफ जो है हमेशा कंटिन्यूस ही होता है, कोई भी ऐसी वैल्यूज नहीं है जिसको अपन यहाँ पे डाल नहीं सकते हैं, जिसका आउटपुट नहीं आएगा। तो ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस रहेगा, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी 0 हो जाएगा। टोटल जो m प्लस n की वैल्यू आएगी वो 3 आ जाएगी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 3 अपने पास निकल के आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर यहाँ पे क्या दिया, f एक फंक्शन है, R2 R डिफाइन है, और उस फंक्शन को कुछ इस तरीके से इसने दे रखा है। फिर क्या बोल रहा है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है और m कैपिटल M या स्मॉल m, इसको कैपिटल M कर लो, ठीक, तो ये जो है कैपिटल M नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी, तो a प्लस b प्लस c प्लस m सबके सम की वैल्यू बता दी। अब देखो सिंस एफ एक्स फंक्शन जो है कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, जिसका मतलब x इक्वल टू 0 पे भी होगा। x इक्वल टू 0 पे यहां पे देख लेते हैं, जिसका मतलब क्या हो जाएगा f ऑफ 0 माइनस, है ना, x इक्वल टू 0 पे अगर मैं बात करूंगा तो f ऑफ 0 माइनस इक्वल टू f ऑफ 0 इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस, 0 माइनस मतलब ये वाला सिनेरियो। तो यहां पे लिमिट लगा दो, तो यहां पे लिमिट अगर मान लो मैं लगाता हूं 0 माइनस, तो यहां पे आएगा a माइनस बी cos 2x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। अब एक चीज देखो, काफी इंटरेस्टिंग सा चीज है कि नीचे हो रहा है 0, है ना, नीचे 0 हो रहा है, x की जगह 0 डालोगे तो अब तो ऊपर भी 0 होना चाहिए, क्योंकि ये जो है कंटिन्यूअस है तो इसकी वैल्यू फाइनाइट आनी चाहिए। फाइनाइट कब आएगी, जब अगर नीचे 0 बन रहा है तो ऊपर भी 0 बनना चाहिए, तभी तो जाके 0/0 फॉर्म बनेगा। तो डाल देते हैं, तो a माइनस बी कॉस 0, है ना, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, ये 0 बनना चाहिए, तो a इक्वल टू बी आ गया मेरे पास। पहला केस तो ये बन गया। और क्या कर सकता हूं, सिंस अब ये हमको पता है कि 0/0 फॉर्म है, तो LH रूल लगा देता हूं। LH रूल अगर मान लो मैं यहां पे लगाता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, a तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, वो खत्म हो जाएगी, है ना, माइनस बी आएगा और cos 2x का डिफरेंशिएशन -2 sin 2x हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। अब यहां पे देखो
x टेंस टू 0 पे लिमिट लगी है और साइन x डिवाइड बाय x इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। यहां पे क्या आ रहा है 2b, ठीक है। अब f ऑफ 0 निकाल लेते हैं। f ऑफ 0 0 प्लस निकाल लो या 0 निकाल लो, एक ही बात है ना। जिसको अपन कहां डालोगे, अपन डालेंगे इसको इस वाले सेकंड में, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 2, है ना। x इक्वल टू 0 डाला तो 2 आया, 0 प्लस पे भी 2 ही आएगा। तो अब ये कंटिन्यूअस है तो सारी वैल्यूज बराबर होनी चाहिए, तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि 2b इक्वल टू 2 होना चाहिए, जिसका मतलब b की वैल्यू आ गई 1। अगर b 1 है और a और b बोथ आर इक्वल, तो यहां पे दोनों की वैल्यू 1 आ जाएगी। ये अपने पास में सिनेरियो आ गई, दो वैल्यूज आ गई, दो बच रही। अब x इक्वल टू 1 पे भी देख लेते हैं, है ना। x इक्वल टू 1 पे, 1 पे कैसे देखोगे, 1 प्लस f ऑफ 1 माइनस और f ऑफ 1, कोई भी दो को लेके कर सकता हूं। जैसे f ऑफ 1 प्लस, सबसे पहले f ऑफ 1 माइनस ले लो, चलो, है ना। तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस किस में जाएगा, सेकंड वाले में, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 2, है ना। x की जगह 1 डाल दिया तो ये आया c प्लस 3, ठीक है। f ऑफ 1 प्लस निकाल लो, जो क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, और अब आएगा 2x प्लस 1 में, तो यहां से वैल्यू आ रही है 3। दोनों वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए, जिसका मतलब यहां पे क्या बोल सकता हूं, c प्लस 3 इज इक्वल टू सी 3, और यहां से c की वैल्यू आ गई 0, खत्म। ये अपने पास में आया। अब a प्लस ये आ गया 1, ये 1 आ गया, ये आ गया 0। अब मेरे पास m बचा, m क्या है, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। अब एक चीज देखो, अगर मान लो मैं इस fx फंक्शन को पहले डिफाइन करता हूं a b और c की वैल्यू रख के, तो यहां पे क्या आ रहा है 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। अब 1 माइनस कॉस 2x को मैं क्या लिख सकता हूं, ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये कब है, जब x लेस देन 0 है, और यहां पे आ जाएगा c की वैल्यू 0 तो एक्स स्क्वायर प्लस 2, कब, जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, और ये है 2x प्लस 1, कब, जब x ग्रेटर देन 1। अब देखो ऊपर वाली वैल्यू को देख ले। अब जब भी अपन यहाँ पे चेक करते हैं, कैसे चेक करते हैं, या तो इसका डिफरेंशिएशन कर लो, लेकिन एक रफ आइडिया भी अपन यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर, इसमें जब भी लिमिट लगाओगे हमेशा वैल्यू 1 आएगी, है ना। साइन एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर तो लिखा है। दूसरा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं अपने को होने वाली है ना, यहाँ पे हमेशा डिफरेंशिएबल होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन दोनों का अगर स्लोप इक्वल होगा, x इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे देखोगे तो इसका f डैश x जो है वो आएगा 2x, और नीचे वाले का f डैश x जो है वो 2 आएगा। लेकिन दोनों में 1 डाल के अगर देखोगे, चाहे इसमें देखो या इसमें देखो, हमेशा आउटपुट अपने को 2 ही मिलेगा दोनों सिनेरियोज में, है ना। जिसका मतलब f डैश x की वैल्यू इक्वल होगी f डैश 1 माइनस और 1 प्लस दोनों पे, तो अपन यहाँ पे बोलेंगे यहाँ पे भी डिफरेंशिएबल है। तो ऐसा अपने को कोई भी पॉइंट यहाँ पे नहीं मिल रहा है, चाहे तो आप चेक भी कर सकते हैं, जहां पे ये फंक्शन fx फंक्शन जो है नॉन डिफरेंशिएबल होगा, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस एम की वैल्यू अल्टीमेटली अपने पास में 2 निकल के आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो फिर से एक क्वेश्चन दे रखा है। इस बार क्या किया गया कि काफी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन बनाने की कोशिश की है, लेकिन उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो काफी आसान बन जाता है। जैसे ये है ना, यहां पे देखो ऊपर और नीचे अगर मान लो मैं देखता हूं तो मेरे पास सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लगभग प्लस माइनस का साइन का दिक्कत है ना। तो यहां पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 12, इसका अगर मान लो मैं फैक्टर करता हूं तो x माइनस 4 और x माइनस 3, ये इसका फैक्टर आएगा। सिंस क्वेश्चन में क्या बोला है, x यहां पे लेस देन 3 है, जब x लेस देन 3 होगा तो ये वैल्यू नेगेटिव रहेगी, है ना, ये वैल्यू भी नेगेटिव रहेगी। दोनों वैल्यूज नेगेटिव है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमेशा पॉजिटिव रहेगा। जब ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, जब x लेस देन 3 है, तो उस पे मॉड लगाने का क्या मतलब, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, है ना। तो मॉड को हटा भी दोगे तो अब भी बात बराबर है। तो अब देखो मॉड को मैंने हटा दिया, सोच के देखो, और ऊपर वाले और नीचे वाले वैल्यूज को अगर मैं देखूं और ऊपर वाले वैल्यूज से माइनस कॉमन ले लूं तो सब कुछ सेम है। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं कि मेरे पास अब फंक्शन आ रहा है माइनस यहां से a बाई बी, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये x लेस देन 3 पे है, b इसकी वैल्यू आ रही है कब, जब x इक्वल टू 3 है, और 2 की पावर साइन x माइनस 3 डिवाइड बाई x माइनस ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑफ x। अब इसको भी देखते हैं अभी, है ना। चाहो तो अपन यहां पे ये भी कर सकते हैं। देखो मेरे को अल्टीमेटली क्या निकालना है, मेरे को यहां पे दिया गया है कि ये फंक्शन जो है x इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूअस है ना। तो यहां पे a और b के ऑर्डर्ड पेयर मेरे को बताना है। तो देखो सबसे पहले f ऑफ 3 माइनस इक्वल टू f ऑफ 3 इक्वल टू f ऑफ
3 प्लस, एक एक वैल्यू को कंसिडर करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं एफ ऑफ 3 की, जो कि बी आ रही है ना, क्योंकि इसको निकालना ही नहीं पड़ेगा। एफ ऑफ 3 माइनस की बात कर लेते हैं, जो कि ए माइनस बी आ रही है ना। अब इसमें देखो, अब तुम लोग ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। देखो यहाँ पे लिमिट 3 माइनस बी और ये माइनस ए बाई बी। अब इसमें लिमिट लगाओ मत लगाओ क्या फर्क पड़ रहा है, हमेशा वैल्यू यही रहने वाली है, क्योंकि इसमें एक्स की कोई वैल्यू है ही नहीं। एफ ऑफ 3 प्लस की बात कर लेते हैं। 3 प्लस की बात करोगे तो यहाँ पे आएगा लिमिट एक्स टेंस टू 3 प्लस 2 की पावर साइन एक्स माइनस 3 और डिवाइड बाई एक्स माइनस ग्रेटर देन फंक्शन ऑफ दिस, है ना। तो ये लिमिट जो है, लिमिट के बारे में एक चीज अपने को पता है कि अगर पावर में भी लिमिट चली जाती है ना। और 3 प्लस अगर मान लो मैं डाल रहा हूं 3 से जस्ट बड़ी, यानी कि 3 पॉइंट समथिंग कोई भी वैल्यू ले रहे। अब 3 पॉइंट समथिंग मान लो मेरे पास कोई वैल्यू है, उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू हमेशा 3 आएगी। तो मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, इसको ऐसा लिख सकता हूं 2 की पावर लिमिट एक्स टेंस टू 3 प्लस, यहां पे आ जाएगा साइन ऑफ एक्स माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स माइनस 3। ये वैल्यू तो 1 होती है, साइन ऑफ समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग। जैसे कि ये वाला सीन होता है ना, यहाँ पे इसको स्टार बोल दो, स्टार टाइम्स टू 0 साइन स्टार डिवाइड बाय स्टार, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। वही सेम सीन यहाँ पे है, तो ये 2 की पावर 1 हो गया, यानी कि 2। अब देखो, अब अपन से क्या कह रहा है कि यहाँ पे b की वैल्यू, ये तीनों, ये वैल्यू और ये तीनों बराबर होनी चाहिए, तो b की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। माइनस ए बाई बी इक्वल टू 2 है और b की वैल्यू 2 है, तो यहां से मैं बोल सकता हूं a की वैल्यू -4 आ गई। तो मेरे पास कितने कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, एक कॉम्बिनेशन बन रहा है जिसमें a की वैल्यू -4 है, b की वैल्यू 2 है। इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर जो है वो इसका 1 हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को यहाँ पे दे रखा है e की पावर माइनस ln mod x, है ना। और इसमें अपने को डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट्स और नॉन डिफरेंशियबिलिटी वाले पॉइंट्स बताने। ज्यादातर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चंस में नंबर ऑफ पॉइंट्स ही पूछता है, उसके अलावा और कोई खास क्वेश्चन इसमें बनता नहीं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे को क्या करना है, कुछ लोग इसमें थोड़ी सी गलती हो जाती है। सबसे पहले अपन इस चीज को समझो कि अपने को दिया क्या है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो अपने को ऐसा दे रखा, देखो सिंस यहाँ पे x जो है वो पॉजिटिव है, ये दे रखा ना भाई 0 से इन्फिनिटी है, जिसका मतलब x पॉजिटिव है, उसके अंदर मॉड लगाने कोई मतलब ही नहीं बनता है, एकदम नॉनसेंस वाली बात है। तो ये आ जाएगा -ln x, ये लिख दे रहा हूं। अब यहां पे देखो fx फंक्शन को पहले अभी डिफाइन नहीं है ये, अभी इसको तरीके से डिफाइन करना है। कैसे करना है, ln x का अगर अपन ग्राफ बनाते हैं तो कुछ इस तरीके का ग्राफ होता है। जब ये वैल्यू 1 होती है, जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहती है, तो उस टाइम पे मेरे को क्या पता है, ln x जो है वो हमेशा नेगेटिव आउटपुट देता है। ये रहा ना इसका ग्राफ, है ना। तो जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, है ना, तो ये हमको यहाँ पे क्या देगा, माइनस में आउटपुट। माइनस में आउटपुट देने का मतलब क्या हो गया, ln x की वैल्यू नेगेटिव में होगी, तो इसको मैं प्लस ln x लिख सकता हूँ, ठीक है। दूसरा, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी, तो ये अपने को पॉजिटिव आउटपुट देगा, तो ये -ln x हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा, अरे भाई ये एक्चुअली में क्या लिखा है, e log विद बेस x, जिसकी वैल्यू x होती है ना, तो ये आ जाएगा x। और यहां पे इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे, इसको मैं लिख सकता हूं ln 1/x, तो यहां से इसकी वैल्यू 1/x आ जाएगी। ये जब x 0 से 1 के बीच में है, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे, अपने पास दो सिनेरियोज आ गए। अब देखो इसका कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी मेरे को चेक करना है। अब कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी अगर मान लो अपने को यहाँ पे इसका चेक करना है, तो देखो यहां पे मैं इस फंक्शन का ग्राफ बना लेता हूं। ग्राफ अगर मान लो अपन इसका बनाएंगे, तो 0 से 1 में जो है ये y इक्वल टू एक्स वाली लाइन है, जिसमें ना 0 इंक्लूडेड है ना 1 इंक्लूडेड है, इस तरीके से ग्राफ होगा। लेकिन जब 1 से आगे चलता है ना, 1/x का ग्राफ आपको पता होना चाहिए। 1/x का ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से मूव करता है। जब x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है, 1 पे तो ये वैल्यू आउटपुट आएगा, ये 1 है ना। और जब जैसे ही 1 से बढ़ी जाती है, तो ग्राफ ये वाला आ गया। अब इस ग्राफ को 0 टू इन्फिनिटी में देखोगे, जिसमें 0 इंक्लूडेड नहीं है, तो 0 पे अपने को डिसकंटिन्यूटी चेक ही नहीं करना है। तो अपन यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमेशा हर जगह पे 0 से इन्फिनिटी, जिसमें 0 इंक्लूडेड नहीं है, तो हमेशा ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, जिसका मतलब नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी 0 हो गया। अब डिफरेंशियबिलिटी की बात करो, डिफरेंशियबिलिटी के लिए अपन क्या देखते हैं, वही स्टार्टिंग के 3 पॉइंट, कहीं पे डिसकंटिन्यूअस है क्या,
कहीं पे कोई शार्प पॉइंट बन रहा है क्या, कहीं पे कोई वर्टिकल टेंजेंट है क्या, ये 3 सीन देखते हैं। यहाँ पे अगर देखते हैं तो अपने को सीधा सीधा यहाँ पे दिख रहा है कि एक शार्प पॉइंट बन रहा है कि कहाँ बन रहा है, जब x इक्वल टू 1 है, जिसका मतलब x इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन नॉन डिफरेंशियबल होगा, है ना। तो अपन यहाँ पे m प्लस एन की वैल्यू को बता सकते हैं कि ये 1 आ जाएगी। अब इसमें कॉमन मिस्टेक क्या हो सकती है, कॉमन जनरली क्या करते लोग कि यहाँ पे लिख देते f और ये हो जाएगा ln 1 अपॉन मॉड x, ठीक है, -1 को उधर ले गए, मॉड x की पावर -1 और इसको ऐसे लिख दिए और ये आ गया 1 अपॉन मॉड x, है ना। ये उस सिनेरियो के लिए है जब यहाँ पे x पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, x बिलोंग्स टू रियल नंबर होता तो, लेकिन यहाँ पे 0 टू इन्फिनिटी के बारे में ही हम यहाँ पे केवल बात कर रहे हैं, तो उस बेसिस पे अपने को थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे ये वाली चीजों का रखना है, ठीक है। तो यही थे कुछ क्वेश्चंस जो कि लिमिट एंड कंटिन्यूटी से रिलेटेड आए थे जेईई मेंस 2024 में। इसी टाइप से अपन ने बाकी चैप्टर्स को भी कवर किया है। लेफ्ट साइड में यहाँ पे एक प्लेलिस्ट दिख रही होगी, आप लोग वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।